नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्लास जो कि आपका रहने वाला है क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का महामैराथन। जी हाँ, आज के इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स के 60 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। कह सकते हो कि फिजिक्स का जो वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वाला ऑब्जेक्टिव, वो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव ला दीजिए, है ना, क्योंकि आपको अभी तक मैंने फिजिक्स का ना ही केमिस्ट्री का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराया है। ठीक है, इस तरीके से तो आज हमारे पास ऑब्जेक्टिव का जो टेंशन है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। संपूर्ण किताब का ये आपका निचोड़ रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ आपका 6 ऑब्जेक्टिव यूपी बोर्ड में हमारा पेपर में पूछता है। और 6 ऑब्जेक्टिव के लिए ये अगर आप लोग 60 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो बड़े ही आराम से आप पेपर को खत्म करके आओगे, इसमें नो डाउट। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और पूरा आप लोग अंत तक करिएगा। हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का डायरेक्ट हम लोग आंसर देखने वाले हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यानी कि 15 से 20 मिनट के वीडियो में 60 ऑब्जेक्टिव को हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपके सामने है भाई, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात कितना होता है, आपको यह बताना है। ठीक है, थोड़ा सा कलर को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा बेटर तरीके से दिखेगा। चलिए, तो अब यहाँ पर आपके सामने देखो इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी, जो कि यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ही विकल्प आपका सही है। और यहाँ पर इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, तो इसको आप चूज कर लीजिएगा, है ना, ताकि थोड़ा सा टाइम भी हमारा बचता जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपके पास दिया है वैद्युतशीलता, जो कि इसको हम एप्सिलॉन नॉट से यहाँ पर बोलते हैं, निर्वात की का एसआई मात्रक, यानी इसे बोलते हैं एसआई स्टैंडर्ड यूनिट। तो भाई एसआई मात्रक बताइए इसका क्या होता है। ठीक है, एसआई मात्रक यहाँ पर देखिए वैद्युतशीलता का, तो ये होता है आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। कूलाम स्क्वायर, है ना, क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति, है ना, प्रति न्यूटन, और फिर क्या है, मीटर स्क्वायर। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जितने भी बच्चे इसको देने वाले थे बिल्कुल आपका सही है। आप देखो अपना जो है टारगेट भी स्कोर करते जाइएगा। जैसे मैं आपको आंसर बताता हूँ कि जैसे दूसरे नंबर का आपका पहला वाला सही है, तो आपको 60 में से आपको ये स्कोर करना है। अपना मॉक टेस्ट भी आप कर सकते हो अपना टेस्ट के तरीके से, कि भैया आपका 60 में कितना सही गया। 60 में किसी बच्चे का 50, किसी का 55, किसी का 60 में 60, किसी का 60 में 40, जो भी आपका स्कोर रहेगा ना, मुझे लास्ट में कमेंट जरूर करना। और अगर आपका 50+ स्कोर जाता है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी बेटर है, और अगर इससे कम है थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो इसका पहला वाला सही है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, दो समान आवेशों जिसमें आपका क्यू क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू डैश, है ना, रख दिया जाता है, तो यदि तीनों आवेश का निकाय संतुलन में हो तो क्यू डैश का मान कितना होगा। तो यहां पर चूज करना है आपको दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है ना, -q/4, जो कि ये सेकंड वाले विकल्प में है ना, यही सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं भाई। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि प्लस का 1 माइक्रोकूलाम, ठीक है ना, और एक है आपके पास यहाँ पर प्लस का 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, पर फिर कह रहा है कि उन पर लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा, है ना। यहाँ पर आपके पास Q1 दिया है कितना, 1 माइक्रोकूलाम, ठीक है ना, माइक्रोकूलाम, और Q2 कितना है भाई आपके पास प्लस का 4 माइक्रोकूलाम। ये दो आवेश दिए हैं, इन पर लगने वाला बल आप सभी को पता है, कूलाम के नियम से आप निकाल सकते हो। लेकिन पहले का आप निकालोगे फिर इस तरह दूसरे का निकालोगे, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसका सिर्फ अनुपात यहाँ पर पूछा है, तो आपको इसमें राइट आंसर जो है चूज कर देना है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 3rd दिया है। ठीक है ना, तीसरा वाला विकल्प, ये 1:1 का अनुपात इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है ना, तो 8 कूलाम क्या है, यहाँ पर ऋण आवेश है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट देखो इसमें क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर वैसे ही इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो पहला होता है। ठीक है ना, इसमें आप क्या करोगे, 8 में भाग करा देना है किसका, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹, यानी -19। अब इसका भाग कराओगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर 5 बचेगा, और यहाँ पर 5 के गुण में ये जो बटेगा आपका 10⁻⁻19 से ऊपर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 10 का, सॉरी यहाँ पर प्लस का 19 है ना,
प्लस का 19, ये आपका चार्ज बचेगा जो कि पहले वाले विकल्प में आपको दिया गया है। इस तरीके से ये कर दोगे। इसके बाद क्वेश्चन 6 यहाँ पर एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यों रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यों रखे हैं यदि। देखो एक आपका क्या है कैपिटल क्यू है और एक आपका ये वाला क्या है माइनस का स्मॉल क्यू है, इतना फर्क है दोनों में, ठीक है ना। तो इतना आप लोग याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। यदि किसी जो कैपिटल क्यू पर नेट वैद्युत बिल शून्य है तो भाई कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू यानी इसका आपको मान बताना है, ठीक है, कितना होगा ये, इसके बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड माइनस का 2√2, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसको चूज करिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इस टाइप के जो मात्रक वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी को पता ही होगा अच्छे तरीके से। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई, ठीक है ना, ई बराबर एफ अपान क्या होता है क्यू होता है। एफ क्या है बल, बल का मात्रक यहाँ पर न्यूटन, ठीक है, न्यूटन बटी कूलाम, ये वाला तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता भी होगा है ना, इसको कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहां पर आपको चूज करना है जूल प्रति कूलाम, ठीक है ना, कौन सा जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है इसमें, क्योंकि नहीं इसमें आया है नहीं शब्द। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसके बाद आ जाइए प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, वैद्युत विभव का मात्रक कौन सा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक जो है पाई मात्रा कुछ भी लगा उसको हटा दीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। वैद्युत विभव का मात्रक यहाँ पर देखेंगे तो भाई आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, ठीक है। जूल प्रति कूलाम आप सभी जानते हो, यहाँ पर ये हो जाता है वैद्युत विभव यानी V बराबर जो आपका विभव रहता है इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10वां प्रश्न आपके पास दिया है E बराबर 0, तीव्रता यहाँ पर क्या है शून्य है, ठीक है ना, वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन कितना होगा। देखो आपके पास यहाँ पर यह विकल्प दिए गए हैं, इनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं अच्छे तरीके से, जिसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथा वाला। यहाँ पर कह रहा है कि जो V है विभव ये R यानी कि आपका यहाँ पर रेडियस बोले या तो दूरी है, ठीक है ना, दूरी की बात कर लेते हैं। तो दूरी R है, यहाँ पर रेडियस नहीं होगा, दूरी है, और ये भी क्या है विभव, तो ये एक दूसरे पर क्या है निर्भर नहीं है, मतलब डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। ये आपका सही हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन इसमें। चलिए इसके बाद यहाँ पर 11वें नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर देखो इसमें ये थोड़ा सा इस तरीके से लिखा तो इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे लिख देना वेक्टर ई वेक्टर ई, ठीक है ना, में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में कृत कार्य कितना होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा वाला, ठीक है ना, ये वाला सही है आपका, यानी आपका कास 90 डिग्री का कितना होता है, साइन 0 मान 0 होता है, यहाँ पर कॉस थीटा रहता है, तो इसमें आपका कॉस 90 होगा जैसे, तो 90 का वैल्यू इतना हो जाएगा 1 के बराबर। तो इस तरीके से आप ये वाला चूज करिए, है ना, तीसरा वाला आपका सही है इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोलीय सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर एक 10 वोल्ट का विभव हो, तो केंद्र पर विभव कितना होगा। केंद्र पर यहाँ पर रहेगा आपका 10 वोल्ट, ये भी आपका सेकंड नंबर सही है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया भाई, दो बिंदु आवेश K1 और फिर परावैद्युतांक, यहाँ पर दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, ठीक है ना, उनके मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल F हैं, और यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर हम लोग K2 कर दें, है ना, जो K1 की जगह पर K2 कर दें, तब इसके मध्य स्थिर वैद्युत बल कितना होगा। तो ये आपको क्या करना है, इसका राइट आंसर चूज करना है, जिसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ये हो जाएगा K1 बटे K2 इंटू F, ये आपका सही है, ठीक है, तीसरा वाला विकल्प। चलिए इसके बाद भाई 14 नंबर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से R मीटर दूरी पर या R दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V हैं। E तथा V में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा E बराबर V बटे R, ठीक है ना, ये रिलेशन रहेगा E बराबर V बटे R, ये वाला सही है, ठीक है, इसको आप कर लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है और ये 60 क्वेश्चन आपको पूरे करके जाना है, ठीक है ना, चैलेंज है आपको, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 60 क्वेश्चन कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल सही जाएगा। किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि हो रही है तो प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका
2 गुणे 10 की घात कितना 19, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, इसको आपको कर लेना है पहला वाला। इसके बाद देखिए 16 नंबर, वैद्युत धारा घनत्व जे, ठीक है ना, धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग जिसे बोलते हैं, इसमें रिलेशन क्या होता है? तो जे बराबर NEVD होता है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, जे बराबर NEVD, यही सही है। चलिए, ये जे जो होता है धारा घनत्व और जो VD यहाँ पर होता है इसे बोलते हैं अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अफवाह वेग भी बोला जाता है। तो इतना आप लोग खुद समझते हैं। इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मतलब 2 नंबर या 3 नंबर में पक्का पूछा जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको लगा देना है इनमें से किसी पर भी नहीं। ठीक है ना, इनमें से किसी पर नहीं, तापक्रम पर भी नहीं, पदार्थ पर नहीं और अनुकृष्ट परिक्षेत्र क्षेत्रफल पर भी नहीं। चौथा वाला सही है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे बोलते हैं VD है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि VD प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है ना, ये समानुपाती नियतांक लगा है, तो सेकंड वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको आप चूज करिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया है 500 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई कितनी कर देते हैं, 2x यानी कि 2 गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पर आपको चूज करना है 200 ओम। ठीक है ना, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका 200 ओम नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें आपको चूज करना है ऑप्शन नंबर थर्ड को, ये है 100 ओम का। 100 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा अगर तार की लंबाई को कितना 2x हम कर दें, यानी कि तार की लंबाई हम लोग क्या कर दें, 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एक 100 वाट तथा 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, तो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, इसमें 25 वाट की हो जाएगी। ठीक है, कितनी रहेगी, 25 वाट की शक्ति रहेगी यहाँ पर, इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, मैंने इसमें भाई बताया क्या है, आप लोग एक बार कमेंट करना। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि आपका 200 ओम ही होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा एक बार। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, पेपर में वैल्यू को भले यहाँ पर चेंज कर देगा, कभी कह देगा कि तार की लंबाई 4 गुना कर दो, या कभी कह देगा कि भाई तार की लंबाई 2 गुना कर दो। इस तरीके से क्वेश्चन जो है बदल बदल के ये पूछता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको लगा देना है इसमें 0.002 ओम इनवर्स, ये वाला सही है। ठीक है, 22 नंबर, 2 प्रतिरोध R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ पर बताइए कि R तथा 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 2:1। ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो केवल चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है ना। 24 नंबर देखिए, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है किससे? तो चुंबकीय क्षेत्र भाई किससे उत्पन्न किया जा सकता है? तो केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र के द्वारा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, दूसरा वाला विकल्प से आपको मतलब। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भाई क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 26 नंबर क्वेश्चन, 1/, आपका दिया है √μ0 और ε0, ये किसका मात्रक होता है? तो भाई ये आपका इसका मात्रक क्या होगा? तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इसका वैल्यू होता है वो प्रकाश की चाल c के बराबर होता है, और प्रकाश की चाल क्या होती है भाई? c बराबर आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में ही तो होता है, तो इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। 27 नंबर, यहां पर भी वही चीज दी गई है, इसका मान कितना होगा? तो प्रकाश की चाल जो कि आपका मीटर पर सेकंड, पहला वाला विकल्प आपका यहां पर दिया गया। आप ध्यान से देखो, ये आपका वही वैल्यू है। ठीक है ना, तो यही आपका वैल्यू c के बराबर, और c का मान यही होगा पहला वाला। ठीक है, तो पहला नंबर का विकल्प आपका कितना दिया है? 3 × 10⁸ सेकंड, सेंटीमीटर सेकंड दिया है क्या इसमें?
नहीं यार, ये नहीं होगा आपका, ठीक है ना। सेंटीमीटर सेकंड यहाँ पर गलत है, ये मीटर पर सेकंड यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला चूज करना। इसके बाद चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग v से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा। तो यहाँ पर आपको चूज करना है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, सेकंड वाला है ना, दूसरा सही होगा, इसमें शून्य रहेगा, यहां पर इसको करिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा भाई। तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ यहां पर हो जाएगा वो आपका वृत्ताकार रहेगा, ठीक है ना, कैसा रहेगा, वृत्ताकार। 30 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपका होता है यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ये आपका वही है। चलिए 32 नंबर देखिएगा, यदि E तथा H क्रमशः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, ठीक है ना। एक आपका क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यहाँ पर H को या H कर सकते हो या B कर लो, ठीक है ना, B आपका होता है वैसे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का है, ठीक है ना, की तीव्रताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो भाई E बटे यहाँ पर H नहीं, आप H की जगह पर B कर लो, E बटे H का मात्रक कितना होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको कर देना है ओम, ठीक है ना, ये वाला सही है। चलिए 33 नंबर, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं भैया, उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पहला वाला सही है। 34 नंबर, डोमेन किस पदार्थ के बनते हैं। तो डोमेन बनते हैं भाई लौह चुंबकीय पदार्थों के, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, ये सही है। 36 नंबर, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है कौन से, लेंज के नियम से, ठीक है ना, हम सभी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया भी था और पढ़ाया भी था कि लेंज का नियम होता है, पहला वाला सही है यहाँ पर। चलिए 37 नंबर, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है भाई। तो ये आपका होता है यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण, ठीक है ना, आपका कौन सा, ऊर्जा संरक्षण, जो कि दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए इसके बाद 38 नंबर, लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है, इनमें से कौन सा सही है। तो यहां पर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि लेंज का नियम इसी पर आधारित होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हेनरी प्रति मीटर मात्रक किसका है, यानी हेनरी बटे मीटर, ठीक है ना, हेनरी बटे मीटर किसका मात्रक है। तो ये हो जाएगा आपका किसका, चुंबकशीलता का, यानी आपको इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन को चूज कर लेना, ठीक है ना, ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए इसके बाद भाई यहां पर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें, L बटे R की बीमा, L क्या है प्रेरकत्व, तो R आपका क्या है प्रतिरोध है, की बीमा होगी जहां L प्रेरकत्व तथा R क्या है प्रतिरोध है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर हो जाएगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन, जो कि कितना दिया है, यहां पर दिया है आपका M0, L0 और T, ठीक है ना, ये वाला क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है, आप लोग इसी को चूज करके आइएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। तो कुंडली में संचित ऊर्जा यहां पर कितनी रहेगी, तो यहां पर हो जाएगी 125 जूल, कितनी रहेगी 125 जूल, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, और ये क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल में कई बार मैंने कराया भी है, आने वाले टाइम पर और भी काफ़ी सारे अभी क्वेश्चन आएंगे, अब आपकी क्लास काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलने वाली, ठीक है ना। 41 क्वेश्चन के बाद चलिए 42 नंबर देखिएगा, एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकंड में बढ़ती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 20 वोल्ट है, तो कुंडली में प्रेरकत्व कितना होगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज कर देना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, 62.5 हेनरी, सॉरी मिली हेनरी में है, ठीक है, कहे में है भाई, मिली हेनरी में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लगा देना है MH लगा भी है, तो ये आपका हो जाएगा मिली हेनरी। इसके बाद स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है ना, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, ये सही होता है, हेनरी के बराबर होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्गमाध्य मूलमान कितना होगा, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये
100√2 वोल्ट, कितना 100√2 वोल्ट, ठीक है ये सही है। 45 नंबर देखिएगा, प्रेरकत्व का मात्रक, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका ओम सेकेंड, पहला वाला सही है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, ठीक है ना। इनको क्या है, प्रतिरोध और प्रतिघात को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। इस प्रकार से ऐसे जुड़ेंगे, आप सभी जानते हो प्रतिघात और क्या है आपका यहाँ पर प्रतिरोध। इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर कुंडली का प्रतिघात और ये आपका प्रतिरोध ऐसे मतलब एक ही श्रेणी में ये आपस में ऐड है, एक 8 ओम का है, एक आपका 8 ओम का है। अब कह रहा है कि परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि जेड कितना होगा, तो परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला आप निकालोगे जब आपका कुंडली में प्रेरकत्व और प्रतिरोध आपके जब श्रेणी क्रम में होते हैं उस फार्मूले से, तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा राइट आंसर जो है वो 10 ओम निकलेगा, ठीक है ये आपका सही है इस तरीके से। 47 नंबर देखो, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है, तो अनुनाद की स्थिति मैंने पढ़ाया भी है, ये इसका हो जाता है 1/, इस तरीके से देखो लिखोगे इसको, यहाँ पर आपको ऐसे समझ में कम आएगा तो ऐसे लिखना, यहाँ पर 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर आपको क्या लिखना है LC, ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है इसको आप लोग यहाँ पर चूज करिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है LCR परिपथ है ना, क्रमशः प्रेरकत्व धारिता प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित सूत्रों में किसका भी सूत्र आकृति का नहीं है, तो यहाँ पर आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर 4 में C/L में, ठीक है। 49 नंबर, समय T की विमा नहीं है, तो भाई समय T की विमा यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर R/C की। चलिए 50 नंबर, एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित हो जाती है, उतनी अनुनादी आवृत्ति के लिए L को परिवर्तित करना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा L/4, ठीक है ना, L/4 आपका राइट है। 51 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 बीटा किरण है, ठीक है ना ये सही है आपका। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं तो किसके द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका त्वरित आवेशों के द्वारा, ठीक है ना, तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसको चूज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, दिया है 53 नंबर, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य या तरंग, सबसे ज्यादा तरंग किसकी होती है इनमें से, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य होती है आपकी गामा तरंगे, ठीक है ना, गामा तरंगे, ये आपको चूज कर लेना है ऑप्शन नंबर 2 को। चलिए इसके बाद आ जाते हैं भाई 54 नंबर पे। 54 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता, तो क्या चेंज नहीं होगा भाई, तो यहाँ पर आपका तरंग की आवृत्ति चेंज नहीं होगी, ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट आपका सही है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर है, ठीक है ना, मीटर इनवर्स है, ठीक है ना, ये आपका एक यहाँ पर दिख रहा है, तो क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा, तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑप्शन 2 में 2 × 10⁻⁸ टेस्ला। इसके बाद 56 नंबर, E = 100 cos 6 × 10⁸ 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, तो यहाँ पर आपको लगा देना है इसमें ऑप्शन नंबर 4 में 4.0, ठीक है ये सही है। 57 नंबर देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के कालांतर का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर आपको लगा देना है π/2 को, ठीक है π/2 ऑप्शन 3 यहाँ पर। इसके बाद देख लीजिए 58 नंबर, एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो इनमें से क्या चेंज नहीं होगा, तो भाई आवृत्ति चेंज नहीं होगी, ठीक है ना ये सही है। 59 नंबर, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दी है 6400 एंगस्ट्रॉम, तो जल में इसकी तरंग दैर्घ्य कितना होगा, जबकि अपवर्तनांक दिया है 4/3, तो यहाँ पर आपको इसमें चूज जो है कर लेना है ऑप्शन नंबर 3 को, जो कि 4800 है, ठीक है ना ये वाला सही है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 60 नंबर देख लीजिए, जब एक प्रकाश किरण n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रह जाता है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो यहाँ पर आपको लगा देना है 2 cos इनवर्स n/2 यानी चौथा विकल्प। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको 60 क्वेश्चन कराए, बाकी के और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि हम लोग एक और वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। एक वीडियो आपका आएगा केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है,
तो उसका आपको वेट करना है, बहुत जल्द वो क्लास आएगी आपके सामने। तो चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।